मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 5। इससे पहले आपका एक चैप्टर है बदला तो मैंने भी लिया था। ये आपका मौखिक चैप्टर है, ज्ञानवर्धन चैप्टर है, जिसको आप खुद पढ़ेंगे। और इसमें जो है वो हॉकी के क्षेत्र में प्रमुख भूमिका निभाने वाले ध्यानचंद के बारे में बताया गया है। जो ध्यानचंद एक ऐसे हॉकी खिलाड़ी थे जिन्होंने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता। और हॉकी तो आपको पता ही है कि हमारा राष्ट्रीय खेल है और हमें अपने राष्ट्रीय खेल को आगे बढ़ाने का प्रयास भी करना चाहिए। हॉकी में ज़्यादातर जो है वो फॉरेन कंट्रीज़ के लोग ही आगे आते हैं। और लेकिन हमारा जब ये राष्ट्रीय खेल है तो हमें इस खेल को आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। तो बदला तो मैंने भी लिया था, ये ध्यानचंद के बारे में इसमें बताया गया कि ध्यानचंद ने कैसे जो है खेल जगत में अपने प्रिय खेल हॉकी को आगे रखा और स्वर्ण पदक जीत करके अपने देश का नाम रोशन किया। ठीक है, तो इस पार्ट को आप पढ़ेंगे और समझेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 5 पार्ट 5। देखिए, पार्ट 5 है आपका फटाफटी आहार। फटाफटी आहार ये एक ऐसा पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं जो हमारे आज के दैनिक जीवन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही आवश्यक, बहुत ही ज़रूरी पाठ लग रहा है। और आहार मतलब होता है जो खाते हैं हम, खाने वाली चीज़ें। अब फटाफटी से लग रहा है कि फ़ौरन तैयार, जैसे लग रहा है कि फटाफट तैयार करो। तो आज के दौर जो ऐसा हो गया, हर इंसान जो चाहता है कि फटाफट तैयार होने वाले आहार रहें और हम खा लें। कोई रोटी सब्जी और बाकी जो पहले की चीज़ें थी वो खाना नहीं चाहता, जिसमें मेहनत लगती है बनाने में, वो नहीं करना चाहता। हर कोई फास्ट फूड खाना चाहता है और फास्ट फूड खा करके लोग ये चाहते हैं। तो हम जो है दैनिक जीवन में हम सोचते हैं कि बस जो है फटाफट आहार तैयार हो। यानी फटाफट का मतलब जानते हैं, फटाफट यानी फ़ौरन यानी फ़ास्ट फूड, जिसको हम कहते हैं फ़ास्ट फूड। फास्ट मतलब होता है जल्दी से और फूड मतलब खाना, जल्दी से खाना, जल्दी से हम उसको खा भी लें और जल्दी से वो तैयार भी हो जाए। हम ऐसे खानों को पसंद करते हैं, लेकिन ये खाने हमारी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह, और वही वजह है कि जो आज इंसान तरह तरह की बीमारियों से ग्रस्त है। पहले क्या था, लोग हर चीज़ देसी चीज़ खाते थे और बहुत उससे खाते थे। आज के दौर में वो चीज़ें अगर बच्चों को दिया जाए तो वो बच्चे खाना ही नहीं चाहते हैं। दलिया वगैरह है, ये सारी चीज़ें तो बच्चे अब खाना ही नहीं चाहते हैं। वो बस चाहते हैं कि ब्रेड रहे, रोल रहे, बर्गर, पिज़्ज़ा, ये सब चीज़ें रहें बस वो ये सारी चीज़ें खा लें। तो हम आज पढ़ेंगे कि हमें कैसे भोजन को खाना चाहिए और कैसे भोजन को नहीं खाना चाहिए। आप देखिए, यहाँ पे दो बने हुए हैं फिगर, और एक व्यक्ति का देखिए बॉडी कितना ख़राब बिल्कुल लग रहा है, और ये यही सारी चीज़ें खाने की वजह से इनकी बॉडी बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। और जब बच्चे खाते हैं, अगर बॉडी नहीं भी होती है तो उन्हें तरह तरह की माइग्रेशन प्रॉब्लम होती है, पेट में दर्द होता है और अक्सर उनकी तबीयत ख़राब रहती है। तो हमें बाहर की चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए आज हम इसको पढ़ते हैं। प्रिय बेटी अपराजिता, सदा खुश रहो। यहाँ पे एक माँ का अपनी बेटी के लिए पत्र लिखा गया है। माँ का नहीं, पिता का अपनी बेटी के लिए एक पत्र लिखा गया है कि प्रिय बेटी अपराजिता, सदा खुश रहो। मुझे ये खबर जानकर अच्छा लगा कि इस वर्ष की वार्षिक परीक्षा में आदित्य सफल रहा और अब वो 9वीं कक्षा में पहुंच गया है। अपने ईमेल में तुमने उसके फास्ट फूड खाने की आदतों को लेकर जो चिंता व्यक्त की है वो उचित है। पिछले कुछ दशकों में विश्व भर में फटाफटी आहार यानी फास्ट फूड के बढ़ते प्रचलन ने हमारे बच्चों और किशोरों के स्वास्थ्य को
जिस तरह से चौपट किया है उसे लेकर आज दुनिया में अधिकांश अभिभावक, चिकित्सक और प्रबुद्ध लोग चिंतित हैं। मैंने इधर फास्ट फूड से संबंधित एक लेख तैयार किया है। इस लेख में ऐसे कई खतरों के प्रति सचेत किया गया है जो इसके बेतहाशा सेवन से हो सकते हैं। देखा आपने, कुछ लोग होते हैं कि बिल्कुल इस पर डिपेंड, ठीक है हर किसी का मन चाहता है अच्छी चीज़ें खाने का, तो आप कभी कभी ले लें, जैसे महीने में है 1-2 बार ले लिया। और ये भी नहीं कि बहुत ज़्यादा उस पर डिपेंड है, थोड़ा सा बस ऐसे स्नैक के तौर पे आप ले लें उसको, तो वो आपके लिए अच्छा है। बट अगर उस पर डिपेंड हो जाए, सुबह दोपहर शाम सब टाइम खाना ना बनाना पड़े, मम्मी लोगों को भी बस बाहर से चीज़ें आ जाएँ, तो वो हमारे लिए बहुत घातक सिद्ध होगा। तो देखिए खतरों के प्रति सचेत किया गया जो इसके बेतहाशा सेवन से हो सकते हैं। तुम यह लेख आदित्य को पढ़ने के लिए देना ताकि वो स्वयं ही ये समझ ले कि उसे आहार के रूप में कैसा भोजन लेना चाहिए। यह लेख इस प्रकार है। फास्ट फूड के कुंबे में ऐसे सभी फास्ट फूड के कुंबे में ऐसे सभी आहार आते हैं जिन्हें मिनटों में तैयार कर परोसा जा सकता है। यहाँ यह बताना ज़रूरी है कि भूख को शांत करने के लिए हमारे देश में चिवड़ा और सत्तू जैसे फटाफट इस्तेमाल किए जा सकने वाली आहार सामग्रियाँ सैकड़ों वर्षों से प्रचलन में हैं। लेकिन देखिए पहले ज़माने में क्या था ना, चिवड़ा और सत्तू लोग खाते थे। चिवड़ा क्या रहता था, भून करके या फिर उसको जो हल्का भिगो करके जो है बना लेते थे लोग, और वो उसको खाते थे। थोड़ा सा उसमें ऑयल वगैरह डाल के, प्याज वगैरह से बना करके उसको खाते थे। सत्तू होता था, पानी में उसको घोल लिया तो शक्कर या फिर गुड़ वगैरह डाल लिया और पी लिया, उससे पेट भी भर जाता था उनका। ये उनके उस दौर का फटाफटी आहार था। सैकड़ों वर्षों से प्रचलन है, लेकिन और वो उनके लिए स्वास्थ्य के लिए लाभदायक भी बहुत होता था। यहाँ हम जिस फास्ट फूड की बात कर रहे हैं उसमें रेस्टोरेंट या परचून की दुकानों में पैकेटों अथवा डिब्बों में मिलने वाले वे आहार शामिल हैं जिन्हें पहले से पकाई या तपाई हुई खाद्य सामग्री से तैयार किया जाता है। अब जो हम पिज़्ज़ा ही खाते हैं उसका जो बेस होता है वो पहले से देखिए, जो हम लोग पिज़्ज़ा खाते हैं उसका जो बेस होता है वो पहले से ही तैयार होता है, बस उस पर जो है बाकी चीज़ें लगा करके फ़ौरन तैयार कर दिया जाता है। तो ये भी हमारे लिए बहुत घातक है। और जो मार्केट में मिलते हैं तरह तरह के नूडल्स वगैरह हैं और कुरकुरे वगैरह हैं, चाउमीन्स वगैरह हैं, ये सब भी हमारे लिए बहुत घातक है, जिन्हें पहले से पकाई या तपाई खाद्य सामग्री से तैयार किया जाता है। दरअसल मनुष्य की स्वास्थ्य संबंधी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उसके द्वारा खाए जाने वाले खाद्य पदार्थों में कुछ अनिवार्य पोषक तत्वों का होना बहुत ज़रूरी है। चिंता की बात यह है कि आजकल प्रचलित फास्ट फूड में अधिकांश तत्वों की कमी होती है। बढ़ते बच्चों के सही शारीरिक विकास के लिए उनके आहार में कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन उचित अनुपात में होनी चाहिए। बाज़ार में फ़ास्ट फूड के नाम पर जो चीज़ें उपलब्ध हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट और वसा तो होती ही है, लेकिन सामान्यतः प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में नहीं रहता। यही नहीं, इनमें प्रयुक्त कृत्रिम नमक और कुछ रसायन स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। आहार में प्राप्त होने वाले प्रोटीनों में हमारे शरीर में अनेक उपयोगी रसायनों का निर्माण होता है। इनकी कमी से बच्चों और किशोरों के शारीरिक विकास में व्यवधान आ सकता है। आजकल देखिए आप, बच्चे या तो बहुत फास्ट होते हैं या फिर वो तरह तरह की बीमारियों से बहुत ग्रस्त होते हैं। तो ये जो फास्ट फूड होते हैं हमारे बच्चों को बहुत फास्ट बना देते हैं, या तो बहुत फास्ट बना जाते हैं, और अगर उनका इम्यूनिटी सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो इतना बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, तो वो उनके लिए घातक भी सिद्ध होता है। इसकी कमी से बच्चों और किशोरों के शारीरिक विकास में व्यवधान आ सकता है। हमारे देश में आधुनिक फास्ट फूड से सामान्य लोगों पर परिचय सन 1982 में तब हुआ जब चंद मिनटों में तैयार होने वाले नूडल्स बाज़ार में आए।
धीरे धीरे इस सूची में फ्रेंच फ्राई, चाउमीन, बर्गर, पिज़्ज़ा, पास्ता जैसे उत्पाद शामिल होते गए। आजकल बच्चों और किशोरों को फास्ट फूड का चस्का लगा हुआ, हर कोई चाहता है फास्ट फूड खाना। ये तो अब एक आम सी चीज़ हो गई। पहले कुछ खास ही लोग खाते थे, लेकिन अब ये बिल्कुल आम हो गया है। छोटे छोटे शहरों में भी तेज़ी से फैलती फास्ट फूड संस्कृति हमारे बच्चों और युवाओं को बीमारियों का शिकार बना रही है। पश्चिमी संस्कृति की नकल के कारण हमारी नई पीढ़ी फास्ट फूड की गिरफ्त में आ रही है। फास्ट फूड संस्कृति की वजह से मोटापा, मधुमेह, रक्तचाप और हृदय संबंधी बीमारियों का प्रकोप तेज़ी से बढ़ रहा है। युवा पीढ़ी में बर्गर, पिज़्ज़ा, चॉकलेट, आइसक्रीम तथा चाउमीन जैसी चीज़ों के प्रति बढ़ता लगाव उनकी सेहत को चौपट कर रहा है। दरअसल बाज़ार में मिलने वाली सभी फास्ट फूड सामग्रियों में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जिनकी वजह से हमारे शरीर में हानिकारक कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ता है, मोटापा बढ़ता है, मधुमेह होने का खतरा बढ़ता है और शरीर की रोगों से लड़ने की शक्ति में कमी आती है। बुरे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने से हृदय को ऑक्सीजन समृद्ध रक्त पहुंचाने वाली धमनियों में अवरोध पैदा हो जाता है। यानी जो ऑक्सीजन के द्वारा जो खून पहुंचता है हमारी धमनियों में, उसमें तरह तरह के ब्लॉकेज आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमें दिक्कत होती है। ये जो कुरकुरे वगैरह होते हैं ये हमारे लिए बहुत घातक होते हैं, जिससे हृदय की मांसपेशियों को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती और हृदय को नुकसान पहुंचता है। फास्ट फूड में पाए जाने वाले मोनोसोडियम ग्लूटामेट नामक रसायन के सेवन से सिर दर्द, उल्टी, सीने का दर्द और कमज़ोरी के मामले सामने आए। इस रसायन के सेवन से भूख लगने की इच्छा में बढ़ोतरी होती है। इस रसायन की इन सारी चीज़ों को खाने से जो हमें बहुत ज़्यादा भूख लगती है, और जब भूख लगती है तो फिर हम इन फास्ट फूडों को खा लेते हैं, जो हमारे लिए बहुत नुकसानदेह हो जाते हैं। फलस्वरूप बहुत सारा फास्ट फूड खाने के बावजूद भी हमारी भूख शांत नहीं होती है और हम ज़रूरत से अधिक आहार खाते जाते हैं। फास्ट फूड में कैसीन नामक एक अन्य रसायन का भी इस्तेमाल किया जाता है। कैसीन नाम का एक रसायन होता है, वो भी उसमें डाला जाता है। आप देखते होंगे कि जब वो लोग बर्गर या पिज़्ज़ा ये सारी चीज़ें बनाते हैं तो उसमें बहुत सारे थोड़े थोड़े मटेरियल्स डालते जाते हैं। तो सारे मटेरियल्स के कुछ ऐसे भी चीज़ें होती हैं जो लिक्विड के तौर पर होती है, वो एक रसायन होता है, वो हमारे लिए काफ़ी घातक होता है। वो खाने में तो बड़ा अच्छा लगता है, उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, बट वो हमारे लिए बहुत नुकसानदेह होता है। इस रसायन को बनाने के लिए कैल्शियम हाइड्रोजन फास्फेट का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह से बनाए जाने वाले कैसीन का हमारे दिमाग पर नशीला प्रभाव पड़ता है। फलस्वरूप हम कैसीन युक्त फास्ट फूड को खाने के आदी हो जाते हैं। वास्तव में यदाकदा फास्ट फूड के सेवन से कोई इनके मकड़ जाल में नहीं फंसता है, लेकिन यदि किसी कारणवश कोई इनका निरंतर सेवन करता है तो फिर वह इनका आदी हो जाता है और बाद में ऐसे बच्चे और किशोर घरों में बनने वाले स्वास्थ्यप्रद तथा परंपरागत भोजन को देखकर नाक भौं सिकोड़ने लगते हैं। अपनी व्यवस्थाओं के चलते कुछ अभिभावक स्वयं ही अपने बच्चों को फास्ट फूड देते हैं। जब ये बच्चे उनके आदी हो जाते हैं या ऐसे बच्चों और किशोरों के स्वास्थ्य पर उनका बुरा प्रभाव दिखने लगता है, तब वे अपनी गलती पर पछताते नजर आते हैं। अभिभावकों को यह बात याद रखने की ज़रूरत है कि बचपन से ही वे बच्चों के खान पान के प्रति सजग रहें। साथ ही वे बच्चों और किशोरों को फास्ट फूड से जुड़ी वैज्ञानिक जानकारियाँ दें
तथा स्वयं भी अपने आहार के सेवन के प्रति सतर्क रहें, क्योंकि जो हम खाते हैं वही हमारी बॉडी में लगता है और वही हमें स्वस्थ और अस्वस्थ रखता है। बाकी चीज़ें तो कुदरती चीज़ें, हमारा उठना बैठना चलना फिरना, हमारे सोने जागने का समय, ये सारी चीज़ें तो हमारे स्वास्थ्य पर निर्भर करती हैं। बट फुल हमारे स्वास्थ्य के लिए हम किस पर डिपेंड करते हैं? अपने आहार पर। तो हमें हमारा आहार जो है वो हमेशा स्वस्थ रखना चाहिए, अच्छा रखना चाहिए, जो कि हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को, हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को स्ट्रॉन्ग करे, मजबूत करे, ताकि हम किसी भी बीमारी से लड़ सकें। और ये जानकारी जब हम अपने बच्चों को देंगे तभी वो इसको समझ सकेंगे। फिर बोलते हैं कि शेष फिर कभी मैं तुम्हें बताऊंगा। आदित्य और अजितोष को बहुत बहुत प्यार। एक पिता ने अपनी बेटी के लिए लिखा है और इसमें अपने नाती और नातिन दोनों को के लिए कहा है कि उनके खाने पीने पर थोड़ा ध्यान दो। अपनी बेटी को वो एडवाइस कर रहे हैं कि वो अपने उनके खाने पीने पर थोड़ा ध्यान दें, और तभी वो स्वस्थ रह सकते हैं और बीमारियों से दूर रह सकते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा, इसको आप समझ लेंगे। इसके बाद है आपका शब्दार्थ, इसको आप कर लेंगे। फिर नेक्स्ट आपकी आ जाती है मौखिक प्रश्न कि पत्र किसने लिखा था। पत्र पिता ने अपनी बेटी को लिखा था। लेखक ने अपने पत्र में किस लेख के बारे में लिखा है? फटाफटी आहार के बारे में लिखा है। फास्ट फूड के बारे में। फास्ट फूड के बारे में खाए जाने वाले कुछ पदार्थों के नाम आपको बताने हैं। फिर नेक्स्ट है कुछ अभिभावक अपनी व्यवस्थाओं के कारण क्या करते हैं ये आपको पता है, वो फास्ट फूड बना देते हैं या मार्केट से फास्ट फूड मंगवा करके बच्चों को खिलाते हैं, जो कि उनके लिए हानिकारक होता है। नेक्स्ट आपका है बहुवैकल्पिक प्रश्न। फास्ट फूड ऐसे आहारों को कहा जाता है जिन्हें पल भर में तैयार किया जाता है। फास्ट फूड में सामान्यतः किसकी पर्याप्त मात्रा नहीं होती? फास्ट फूड में सामान्यतः विटामिन्स और प्रोटीन की पर्याप्त मात्रा नहीं होती है। भारत में सबसे पहले कौन सा फास्ट फूड प्रचलन में आया था? नूडल्स आया था। किस रसायन के सेवन से भूख लगने की इच्छा में बढ़ोतरी होती है? मोनोसोडियम ग्लूटामेट के सेवन से भूख लगने की इच्छा में बढ़ोतरी होती है। फिर नेक्स्ट आपका है फिल इन द ब्लैंक्स कि आजकल बच्चों और किशोरों को फास्ट फूड का चस्का लगा हुआ है। ठीक है, फिर फास्ट फूड की संस्कृति हमारे बच्चों और युवाओं को बीमारियों का शिकार बना रही है। फास्ट फूड में अधिकांश पोषक तत्वों की कमी होती है। चिवड़ा और सत्तू फास्ट फूड की श्रेणी में नहीं आते हैं। फास्ट फूड में कैसीन नामक रसायन का प्रयोग किया जाता है। ठीक, फिर आपका है गद्यांश आधारित प्रश्न। इन प्रश्नों को आप पढ़ेंगे और ये करेंगे। ये एक अपठित गद्यांश की तरह से है, इसको आप पढ़ेंगे और इसके क्वेश्चंस को आप करेंगे। फिर है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, वो मैं आपको करवाऊंगी। आप उसके बाद आ जाता है सोच विचार कर करने वाले प्रश्न। संतुलित आहार क्या होता है, ये क्यों आवश्यक है, अपने विचार व्यक्त कीजिए। इस खान पान में भी पश्चिमी संस्कृति की नकल कर रहे हैं, क्या यह उचित है? सोचिए, विचारिए और लिखिए।
ये आपको ध्यान करना है, यानी इसको आपको सोचना है, विचारना है और लिखना है। ये आपके इस टॉपिक से रिलेटेड आपके मन में कुछ विचार होने चाहिए, ताकि जब कभी भी एट रैंडम आपको कभी कोई ऐसे कंपटीशन आप कर रहे हैं और इस टाइप के कंपटीशन टॉपिक्स अगर आपको आ जाते हैं या फिर कोई पूछ ही लेता है आपसे, तो आप कम से कम 2 से 4 लाइन आप बताने लायक हों। तो आप इतना आपको इसमें वो करना चाहिए, ताकि आप अगर जैसे कोई बड़ा ही है घर में ही, अगर कोई लोग हैं आते हैं, लोग पूछते हैं कि ज़रा मुझे बताओ इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें, तो अगर आपको मालूम होगा आप बोल सकते हैं, तो आप 2-4 चीज़ें बताएंगे तो अगला आदमी बहुत खुश होगा कि चलो इसे ये चीज़ें पता है। तो हर विषय पर कम से कम अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस लाइए कि आप 2-4 लाइन बोल सकें। तो यहाँ पे देखिए संतुलित आहार क्या होता है, अगर कोई आपसे रैंडम पूछ ले, ये सब रटने की चीज़ें नहीं होती हैं, ये सब चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। तो आपके जहन में थोड़ा बहुत 2-4 लाइन ये होनी चाहिए कि संतुलित आहार क्या होता है, जो हमारे शरीर के संतुलन को बनाए रखता है और हमें स्वस्थ रखता है ना, जो हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाता है, वही हमारा संतुलित आहार होता है, जो हमें बीमारियों से रोकता है। तो इस तरीके से मैंने बताया आपको, लेकिन ये और भी टॉपिक्स हैं इसमें कि हम खान पान में भी पश्चिमी संस्कृति की नकल कर रहे हैं, क्या ये सही है? अगर कोई ऐसा पूछे कि हमने जो बाहरी चीज़ें हम खाते हैं और फास्ट फूड खाते हैं, वो सारी चीज़ें हमारे लिए अच्छी हैं, तो आप इस पर 2 लाइन बता सकें। ठीक। फिर नेक्स्ट आपका आ जाता है, यहाँ पे नीचे आ जाइए, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द लिखना। रूढ़ शब्द आपको पता है, रूढ़ शब्द क्या होते हैं? जो किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, है ना, जैसे जलज है ना शब्द, तो ये कमल के लिए प्रयुक्त होता है, तो ये कहलाता है रूढ़ शब्द। अब यौगिक शब्द यौगिक शब्द जो होते हैं 2 या 2 से अधिक शब्दों से, जलज जो है वो यौगिक शब्द में आता है, और रूढ़ शब्द होते हैं जो जिनके खंड नहीं होते हैं, तो ये कहलाते हैं यौगिक शब्द। जैसे यहाँ पे आपका दिया हुआ है मात्रा जो है वो यौगिक शब्द, लेख रूढ़ शब्द है, लेख रूढ़ शब्द है, समय रूढ़ शब्द है। ठीक। और आपको यौगिक शब्द करना है, फिर योग रूढ़ शब्द करना है, इसको आप कर लेंगे। फिर 2-2 पर्यायवाची शब्द छांट कर लिखिए। यहाँ पे आपको पर्यायवाची शब्द लिखना है। रक्त का पर्यायवाची यहाँ पे दिया हुआ है, आपको लिखना है खून और रुधिर। तो यहाँ से आप देख करके इसको लिखेंगे। ठीक है, ये एक्सरसाइज आप खुद करेंगे। ओके, इसमें से ही आपको देख करके लिखना है, यहाँ पे सब दिया हुआ है। ओके, ये आपका हो जाएगा। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज पर आप आ जाएं। रंगीन शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य पूरा कीजिए। यहाँ रंगीन, जैसे ग्वाले ने दूध बेचना बंद कर दिया, तो ग्वाले की जगह लिंग क्या बदलेंगे आप? ग्वालिन। ला पे छोटी की मात्रा हो जाएगी ग्वालिन। ग्वालिन ने दूध बेचना बंद कर दिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट आप आ जाएं। अध्यापक ने पाठ पढ़ाया, तो अध्यापक ने पाठ पढ़ाया यानी अध्यापिका ने पाठ पढ़ाया। बच्चे ने पत्र लिखा यानी बच्ची ने पत्र लिखा। सेठ जी ने मिनट को बुलाया, सेठ जी ने मिनटी को बुलाया। नानी जी ने नातिन को समझाने के लिए, नानी जी ने नाती को समझाने के लिए पत्र लिखा। फिर विलोम शब्द दिया हुआ है, इसको आप कर लेंगे, विलोम शब्द। ओके, उसके बाद आपकी अभिव्यक्ति से संबंधित बहुत सारे प्रश्न दिए, जैसे भोजन के पोषक तत्व कौन कौन से हैं, इस पर आपको एक परियोजना तैयार करनी है। संतुलित आहार विषय पर पोस्टर का निर्माण कीजिए। संतुलित आहार इस विषय पर आप एक पोस्टर बनाएंगे, ये आपका प्रोजेक्ट वर्क है मिड टर्म का। ओके,
तो आप एक संतुलित आहार का पोस्टर बनाएंगे, यानी आप कोई पशु भी बना सकते हैं और कोई पशु बना करके उसमें आप बताएंगे कि उसमें को जो है आप संतुलित आहार से फिल करेंगे, या फिर कॉलम बना करके आप सभी संतुलित आहारों को उसमें भरेंगे। ठीक है, उसमें आप दाल वगैरह का प्रयोग कर सकते हैं और जो भी हम भोजन इस्तेमाल करते हैं उन सारी चीज़ों का प्रयोग करेंगे। तो संतुलित आहार से संबंधित आप एक पोस्टर तैयार करेंगे, ये आपका होमवर्क है। ओके, ये वाला आपका होमवर्क है, संतुलित आहार से संबंधित आपको एक पोस्टर तैयार करना है। ठीक, तो ये आपका चैप्टर फिनिश हो जाता है, आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। ओके।